ऑर्डिनरी एनुटीज। ये ऑर्डिनरी एनुटीज होती क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन है आपके सामने, एन एनुटी इज a series of equal dollar payments or equal rupees payment that are made at the end of equidistant points in time, such as monthly, quarterly, annually, over a finite period of time। ठीक है, मतलब तीन किस्म की इसमें टाइम पीरियड्स होते हैं। ये सीरीज ऑफ इक्वल डॉलर पेमेंट या रुपी पेमेंट होती है, और इसमें टाइम जो होते हैं वो मंथली हो सकता है, मंथली के अलावा वो क्वार्टरली हो सकता है 3 माह का, और वो एनुअली हो सकता है 1 साल का। ठीक है, इसके अलावा if payments are made at the end of each period, the annuity is referred to as ordinary annuity। मतलब जो एग्जैक्ट इसके अंदर इसको डिफरेंशिएट करता है दूसरी एनुटी से, वो ये है कि अगर किसी टाइम पीरियड के एंड पे पेमेंट की जाए तो हम उसको ऑर्डिनरी एनुटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी एनुटी इसको कहते हैं। ठीक है, तो होप सो के यू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑर्डिनरी एनुटीज डेफिनेशन। चलें, अब हम ऑर्डिनरी एनुटी को प्रैक्टिकली देखते हैं आगे जाकर। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डिनरी एनुटी की मिसाल मैं आपको शो कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच मनी विल यू accumulate by the end of year 10 if you deposit $3,000 each for the next 10 years in a saving account that earns 5% per year। ठीक है, ये मिसाल है ऑर्डिनरी एनुटी की। आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप कितनी मनी अक्यूमुलेट कर लेंगे 10 सालों के बाद अगर आप $3,000 डिपॉजिट करवाते हैं सेविंग अकाउंट में 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो ये एक ऑर्डिनरी एनुटी की एग्जांपल थी जो आपके सामने मैंने पेश की। अब इसके बाद हम प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल आपने उसकी देख ली। अब हमने अगर इसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी हो ऑर्डिनरी एनुटी की, द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एनुटी, उसका फार्मूला आपके सामने है। इसका फार्मूला होता है FVN इज इक्वल टू PMT 1 प्लस I रेज टू पर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसमें FVN का मतलब है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी एट द एंड ऑफ nth पीरियड। nth पीरियड का मतलब कि अगर 2 साल का है तो 2 लगेगा, और अगर 3 साल का है तो n3 होगा, अगर 4 साल है 5 साल है तो n5 होगा। PMT का मतलब है और एनुटी पेमेंट डिपॉजिटेड और रिसीव्ड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, ये PMT होता है। इसमें जो I इस्तेमाल हुआ है, I का मतलब है इंटरेस्ट रेट पर पीरियड। ठीक है, और N का मतलब है नंबर ऑफ पीरियड्स फॉर विच एनुटी विल लास्ट। ठीक है, हमने यहाँ पे जो N इस्तेमाल किया, N का मतलब ये है इस पॉइंट में, और हमने इसमें जो इंटरेस्ट जो इस्तेमाल किया उसका मतलब ये है इस लाइन में, और जो हमने इसमें PMT इस्तेमाल किया, PMT का मतलब ये है बुलेट में लिखा हुआ है, और ये FVN है। राइट, तो होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि फार्मूला इसका किस तरह लगाते हैं। अगर आपने ऑर्डिनरी एनुटी का को कैलकुलेट करना है तो आप इस तरह उसका फार्मूला लगाते हैं, और ये इसकी डिटेल थी। अब फार्मूले के अलावा अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो हम प्रैक्टिकली, चूंकि हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एग्जाम्पल के मुताबिक और फार्मूले के मुताबिक इस तरह की फॉर्मेशन आएगी। देखो, ये वही फार्मूला है जो पिछली स्लाइड के अंदर हमने लगाया, FVN इज इक्वल टू PMT इंटू 1 प्लस I रेज टू पर n माइनस 1 ओवर I। अब हमारे पास जो PMT था एग्जाम्पल के अंदर, दैट वाज 3000, तो वो हमने 3000 लगा दिया, और हमारे पास ये जो आय था वो था 5%। कितना था? 5%। तो 5% का मतलब होता है 1/5/100। तो इसको 5/100 को अगर कैलकुलेट करें तो बेटा ये बनता है 0.05। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे क्या लगाया, 0.05 इंटरेस्ट की जगह पे। ठीक है, और n का मतलब 10 साल था, तो हमने यहाँ पे 10 लगा दिया। ठीक है, -1 करके,
और डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट है, तो ये डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट आ गया, हमने बटा तो नहीं लगाया लेकिन ये बटे की जगह आ गया, ठीक है। तो ये 0.05 जो है ना, यहाँ पे हमने रेट लगा दिया। अब इसके बाद आप कैलकुलेटर भी आपके पास है, पेजेस भी आपके पास पड़े हुए, आप बेशक से चेक कर सकते हैं। अगर हम 1.05 की पावर 10 निकालें, यानी 1 को अगर हम इसमें 1 को अगर हम 0.05 में ऐड करते हैं तो 1.05 होगा, उसकी पावर 10 निकालें तो वो बनेगा 0.63, ठीक है। ना 10 पावर निकाल के -1 कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 0.63, ठीक है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि हमारा इसका सोल्यूशन जो है, इसका जो सोल्यूशन है, इसका जो सोल्यूशन है वो ये 0.63 आ रहा है, और डिवाइडेड बाय ये एज इट इज ही आ गया यहाँ पे, राइट। जब इनको डिवाइड किया तो आपके पास बाद में क्या आया, 12.58। 12.58 को $3000 से मल्टीप्लाई करें तो 37,740 ये फ्यूचर वैल्यू निकलेगी एक ऑर्डिनरी एनुटी की। तो ओपन योर माइक एंड टेल मी, डू यू क्लियर अबाउट इट? और आपने इसे अपने तौर पे भी कैलकुलेट करके देख लिया है, इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एनुटी जो है वो आपको क्लियर हो गया। अब देखो, ये सिर्फ ये तो हमारा मैनुअल तरीका है जैसे हम एग्जाम्स में अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन अगर आप में से कोई बिजनेसमैन है, कोई बैंक में बैठा हुआ है और उसने ऑर्डिनरी एनुटी को कैलकुलेट करना है और उसने कोई फाइनेंशियल कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है, तो ये मैं आपको तरीका बता देता हूँ। फाइनेंशियल कैलकुलेटर से भी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आपने -n की जगह पे आपने 10 पुट करना है क्योंकि नंबर ऑफ पीरियड 10 साल है, और -1/y जो वहां पे होता है आपने वहां पे 5.0 लिखना है, और जो -pv है वहां पे आपने 0 लिखना है, और -pmt जो है वहां पे आपने 3000 एंटर करना है। तो आपको फाइनेंशियल कैलकुलेटर अगर किसी ने इस्तेमाल किया तो वो -fv मतलब वो आपको दे देगा 37,733.67 डॉलर्स, ठीक है। फाइनेंशियल कैलकुलेटर से इस तरह कैलकुलेट होता है। लेकिन फाइनेंशियल कैलकुलेटर अगर आप नहीं इस्तेमाल करते, आप कंप्यूटर पे कोई एक्सेल शीट इस्तेमाल करते हैं और एक्सेल को इस्तेमाल करके आप उसे कैलकुलेट करते हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी को कैलकुलेट करते हैं, तो आप एक्सेल शीट को इस तरह इस्तेमाल करेंगे, जहां पे आप फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी आपने निकालनी होती है तो आप माइनस लगा के इक्वल दबाते हैं, इक्वल इज इक्वल टू एफवी लिखते हैं और फिर ब्रैकेट डाल के रेट, फिर कॉमा, फिर एनपीईआर कॉमा, और उसके बाद आप लिखते हैं पीएमटी कॉमा पीवी, ठीक है। ये लगा के फिर इसमें आप वैल्यूज लगा देते हैं। आपको पता है कि जो रेट है ये 0.05, और जो एनपीईआर है यानी टाइम पीरियड जो है वो 10 इयर्स है, और उसके अलावा पीएमटी जो है वो 3000 है, माइनस में आप लिखेंगे, और प्रेजेंट वैल्यू कोई नहीं थी तो वो 0 है, वो यहाँ पे कॉमा लगा के आप 0 लगा देंगे, और जब आप एंटर दबाएंगे तो आपके पास ये सोल्यूशन आ जाएगा। एक्सेल की शीट से आप फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस लाजमी लिखना है? जी बेटा, ये फार्मूले की रिक्वायरमेंट है, वो आपने लिखना है। ओके हो गया सर। क्लियर हो गया? इसको आप करके देख लीजिएगा, लेकिन वो जो पीछे मैनुअल सॉल्व किया हुआ था वो आपने लाजमी करना है। तो इज इट क्लियर टू यू ऑल ऑफ? यस सर। अगर कोई यहाँ तक क्वेश्चन है तो आप बेटा क्वेश्चन कर लें, अदरवाइज वी हैव टू एंड दिस लेक्चर टिल नाउ। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, लेकिन अगर आपका कोई फर्दर फिर भी क्वेश्चन हो तो आप काइंडली इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको आंसर करूंगा, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम ऑर्डिनरी एनुटी को फर्दर उसको हम डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर एक नई चीज लेकर आएंगे, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।